आपको ये गेम हर हाल में जीतना होगा और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उन्हें बिजली के झटके दिए जाएंगे। क्या आपने कभी कोई ऐसी गेम खेली है जिसमें किसी गलती की वजह से आपकी जान भी जा सकती है? फिल्म के स्टार्ट में हम एक फेमस यूट्यूबर को देखते हैं जिसका नाम होता है जैक्स प्रो। वो अपने स्टूडियो में बैठ के एक गेम के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि इस गेम में 8 खिलाड़ी होंगे, 8 बेहतरीन गेम्स होंगे, लेकिन इस गेम को एक ही बंदा जीत सकता है। जो अपनी जहानत इस्तेमाल करेगा वो इस गेम को जीत जाएगा, और इस गेम का नाम है ऑक्टो गेम, जो इस फिल्म का नाम भी है। इसके बाद हमें जैक स्पैरो के स्टूडियो का मंजर दिखाया जाता है, जहां कैरी नामी लड़की भी इस गेम में हिस्सा लेने आई होती है। स्टाफ के लोग कैरी से एक एग्रीमेंट पे साइन लेते हैं जो इस गेम में हिस्सा लेने के बारे में था। कैरी यहाँ यह भी देखती है कि स्टूडियो में हर जगह कैमरे लगे हुए थे। कैरी के अलावा और भी बहुत से लोग थे जो इस गेम में हिस्सा लेने आए थे। वहाँ मौजूद तमाम लोगों को लग रहा था कि बहुत ही आसानी से वो इस गेम को जीत जाएंगे। इस वक्त एक स्क्रीन चलाई जाती है जिस पे जैक स्पैरो आता है, जिसने अपने चेहरे पे मास्क पहन रखा था। वो यहाँ सभी को गेम्स के बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि वो गेम के बाद सोशल मीडिया छोड़ देगा और अपने तमाम अकाउंट जिन पे 115 मिलियन फॉलोअर हैं वो शख्स को दे देगा जो ये गेम जीतेगा, यानी इस गेम का विनर होगा। ये सुनकर सभी प्लेयर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत हैरान भी थे। सब कुछ बताने के बाद जैक्स को पहली गेम का नाम बताता है, साइमन सेज। वो कहता है कि कोई भी काम आपको कहा जाए जिसके स्टार्ट में साइमन सेज बोला जाए तो आपको वो काम करना है, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसके स्टार्ट में साइमन सेज ना कहा जाए, और अगर कोई इसके अलावा कुछ करेगा तो इस गेम से निकाल दिया जाएगा। और बाकी तमाम लोग ये खेल खेलते रहेंगे, इसी तरह खेल जारी रहेगा। इसके बाद एक फॉक्समैन आता है जिसने लोमड़ी का लिबास पहन रखा था। इसका काम हारने वाले खिलाड़ियों को गेम से बाहर निकालना था। सब इसे देख के बहुत खुश होते हैं। स्टाफ का एक और आदमी है जिसने सूख लिबास और चेहरे पे मास्क पहना होता है। वो सीढ़ियाँ चढ़ता है, ऊपर जाके गन लेके बैठ जाता है। अब गेम स्टार्ट हो चुका था। यहाँ एक प्लेयर ने गलती कर दी थी। वो फॉक्समैन इसे अपने पास बुलाता है और इसे हथौड़े से बुरी तरह मार देता है। प्लेयर को मरता देख सब डर जाते हैं। फिर एक लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लेकिन ऊपर बैठा आदमी उसे भी गोली मार कर मार देता है। इसी तरह वो बहुत से लोगों को मार देते हैं जो भागने की कोशिश करते हैं। ये सब देख कर बाकी प्लेयर समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने ये गेम ना कंप्लीट किया तो इन्हें भी मरना पड़ेगा। इन्हें दोबारा ये गेम खेलने को कहा जाता है। साइमन लेकिन एक खिलाड़ी ने गलती की, उसका बैलेंस आउट हो जाता है। फिर स्टाफ का एक आदमी इसे भी गोली मार के इसके बाद साइमन से सबको अपनी सांस बंद करने का कहता है, लेकिन यहाँ एक लड़की को उल्टी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वो सांस नहीं रोक पा रही थी, इसलिए उसे भी गोली मार कर कत्ल कर दिया जाता है। इस लड़की को देख के खिलाड़ी वहां भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहां भी मारे जाते हैं। पहला गेम कंप्लीट हो चुका था, 8 खिलाड़ी बाकी बचे थे। जैक्सपो इन्हें मुबारकबाद देता है और कहता है कि तुम लोगों को ये खेल खेलना पड़ेगा, और सबको एक एक करके अपने बारे में बताने को कहता है। इनमें से कई जो सबसे पहले नंबर पे थी अपने बारे में बताती है कि वो एक सिंगर है। दूसरा प्लेयर वीडियो गेम स्ट्रीमर होता है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा लाइव शो गेम्स खेलता था। तीसरी लड़की कॉमेडियन थी, जबकि चौथी लड़की कुक थी। और पांचवा खिलाड़ी अपना नाम सेवन बताता है। छठा खिलाड़ी एक बिजनेसमैन था। सातवां एक जिम ट्रेनर था, और आठवां खिलाड़ी जो एक कार्टून चैनल का मेजबान था। इसके बाद जैक्सपो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसे बताता है कि हम यहाँ से बहुत जल्द ही भाग जाएंगे। फिर हम दोबारा स्टूडियो को देखते हैं। बाकी 8 खिलाड़ियों को ये गेम खेलने के लिए कपड़े दिए जाते हैं जिसे हर कोई पहन लेता है, लेकिन फिर भी बहुत डरे हुए थे। सब लोग सोच रहे थे कि आने वाला गेम कौन सा होगा, क्या वो जिंदा होंगे, प्लेयर्स की तरह मार दिए जाएंगे। यहाँ कॉमेडियन लड़की और जिम ट्रेनर ने काई के साथ एक टीम बनाई थी। इन्हें देख के बिजनेसमैन भी स्टीवन के साथ अपनी टीम बनाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दूसरा गेम स्टार्ट हो जाता है। इसमें सबको एक नंबर दिया जाता है और इस नंबर के मुताबिक हर कोई अपनी बारी का इंतज़ार करेगा। इसके बाद जिसके पास नंबर होगा इसे छलांग लगा के आगे बढ़ना है। जब बोर्ड ब्लू हो जाएगा तो आपको आगे बढ़ना है, और जब बोर्ड रेड हो जाएगा तो आपको रुकना है। रेड बोर्ड पे अगर किसी ने छलांग लगाई या कोई आगे बढ़ा तो वो हार जाएगा। जैसे ही कोई एक प्लेयर इस गेम में हारेगा ये गेम यहीं ख़त्म हो जाएगा। अब गेम स्टार्ट होता है। यहाँ बिजनेसमैन एक चाल करता है और वो काई से अपना नंबर बदल लेता है। टीवी शो के मेज़बान की बारी आती है।
वो बहुत आसानी से अपना गेम खेल रही थी। तभी स्टीफन सीटी बजाता है जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वो गलती से रेड बोर्ड पे आगे बढ़ जाती है। फिर फॉक्समैन आता है और उसे वो अपने हथौड़े से मार देता है, जैसा कि इस गेम का असूल था। जो हारेगा वो जान से हाथ धो बैठेगा। कैरी बहुत रोती है, वो अपने साथी की जान बचाने की कोशिश, लेकिन फॉक्समैन उसे दूर भगा देता है। अब यहाँ दूसरी गेम भी खत्म हो चुकी थी। इसके बाद हम बाकी बचे 7 खिलाड़ियों को देखते हैं जो एक बड़े से हॉल में मौजूद थे। कैरी और कॉमेडियन लड़की अब भी अपने दोस्त के लिए बहुत उदास थी। फिर बिजनेसमैन के पास आता है और बताता है कि स्टीफन बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है और इन्होंने मिलकर स्टीफन को हराना है, क्योंकि इन लोगों की दोस्त की मौत की वजह स्टीफन ही था। दोनों ने इसकी बात सुनी और हाँ कहा। इसका मतलब ये था कि वो अब बिजनेसमैन की टीम में शामिल हो चुके थे। दूसरी तरफ कुक भी अपने लिए साथी तलाश कर रही थी, क्योंकि वो अकेली थी। वहाँ कोई से इनकार कर रहा था। फिर वो स्टीफन के पास जाती है और उसे अपनी टीम में आने का कहती है। स्टीफन इसे गुस्से में आकर जोर से मुक्का मारता है, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर वीडियो गेम वाला लड़का इसके पास आता है और उसका खून साफ करता है। वो कैरी और कॉमेडियन लड़की से कहता है कि मुझे तुम्हारी साथी की मौत का बहुत अफसोस है। वो लड़का भी कैरी और कॉमेडियन लड़की की टीम में शामिल हो जाता है। उन सब से कहता है कि हमें आज रात यहाँ से निकलने का रास्ता तलाश करना चाहिए, क्योंकि अब वो ये खेल नहीं खेलना चाहता था। दूसरी तरफ हम जैक स्पैरो को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ था, जिन्हें हमने कहानी के स्टार्ट में देखा था कि दोस्त के पास तमाम खिलाड़ियों को मोबाइल मौजूद होते हैं, जिनसे वो इन सबके घर वालों को मैसेज कर रही होती है ताकि किसी को भी शक ना हो कि वो मुसीबत में है, क्योंकि इस गेम के बारे में किसी को भी कुछ मालूम नहीं। वो दोनों 3 दिन के अंदर यहाँ से भागने वाले थे, जिसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि प्लेयर तीसरे गेम को शुरू करने वाले हैं। जिस इस गेम में इन्होंने इस भूल भुलैया बाउंसी को अबूर करना हो। जैक स्पैरो का कहना है कि ये प्लेयर की अपनी मर्जी होगी वो ये गेम खेलना चाहते हैं या नहीं। ये सुनकर जिम ट्रेनर बहुत जल्दी से ये गेम खेलने के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है वो इस भूल भुलैया में घुस जाती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है इसे फॉक्समैन मिल जाता है जो इसे आगे जाने नहीं देता, लेकिन वो किसी तरह इससे बाहर आ जाती है। सब इसे देख के बहुत खुश हो जाते, लेकिन यहाँ एक आदमी इसे गोली मार देता है, क्योंकि इसने ये गेम टाइम पे नहीं खेला था। कैरी भी ये खेल खेलना चाहती थी, लेकिन वो रुक जाती है। वो यहाँ सबको बताती है कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर की ज़िंदगी कैसी है, मैं सिर्फ यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं ये गेम जीत पाऊंगी या नहीं। तो ये सब कुछ सोच के वो वापस टीम में आ जाती है और खड़ी हो जाती है। उसके बाद ये गेम खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो हॉल के बाहर गार्ड की ड्यूटी पे मौजूद होती है। वो अपनी जेब में कुछ छुपाने की कोशिश ऐसा कर रही होती है कि एक दूसरा आदमी इसे देखता है और कहता है कि अगर तुमने जैक स्पैरो के साथ कोई भी गद्दारी की तो बहुत पछताओगे। लेकिन ये सुनकर वो वहां से चली जाती है और वो जैक स्पैरो की दोस्त को कॉल करती है और वो इसे चीज देती है। यहाँ हमें मालूम होता है कि जैक स्पैरो की दोस्त इसे मारना चाहती है और इसने इस लड़की से जहर मंगवाया था ताकि वो जैक स्पैरो को मार सके। इसके बाद हमें दोबारा हाल का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ कैरी का साथी से जगाता है जो सो रही थी, क्योंकि आज रात इन्होंने यहाँ से भागने का प्लान बनाया था। वो लड़का जाके फॉक्समैन को देखता है। इसे ऐसे लगा कि वो सो रहा है, लेकिन जैसे ही वो हथौड़े को पकड़ने लगता है तो फॉक्समैन जाग जाता है। वो लड़का डर जाता है और खामोशी से सो जाता है। अगले सीन में सुबह हो चुकी थी। इसके साथ ही इनका चौथा गेम भी शुरू होता है। इस गेम का नाम म्यूजिकल चेयर, यानी जब तक सॉन्ग चलता रहेगा इन्हें कुर्सियों के गिर्द चक्कर लगाना पड़ेगा। जब सॉन्ग रुक जाएगा तो सबसे पहले बैठने वाला जीत जाएगा और जो बैठ नहीं सकेगा वो हार जाएगा। फिर जो आखिर तक ये गेम को खेलेगा इसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे भेजे जाएंगे। ये गेम स्टार्ट होता है, एक एक करके तमाम खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं। आखिर में कुक लेडी और स्टीफन रह जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हमें वो खिलाड़ी दिखाए जाते हैं जो गेम से बाहर हो चुके थे और अभी तक जिंदा थे। यहाँ जैक स्पैरो की वीडियो चलती है जिसमें वो बताता है कि गेम में एक मजे का मोड है। यहाँ वो मरेगा जो लास्ट में चेयर पे ना बैठ सकेगा। अब स्टीफन और कुक लेडी का मुकाबला था, जहाँ कुक लेडी जीत रही थी, लेकिन फिर स्टीफन ने इसे कुर्सी
कुर्सी से गिरा दिया और वो खुद इस कुर्सी पे बैठ जाता है। स्टीफन ने ये खेल धोखे से जीता था। बाकी प्लेयर भी इसका ये एक्शन स्क्रीन पे देख रहे थे। ये सब देख के बिजनेसमैन स्टीफन के खिलाफ सबको उकसाता है कि इसे सिर्फ अपनी जीत की फिक्र है। ये सुनकर सभी खिलाड़ी स्टीफन के खिलाफ हो जाते हैं और बिजनेसमैन की टीम में आ जाते हैं। ये खेल भी यहाँ खत्म हो चुका था, जिसके बाद जैक्स कुकुलेडी के पास आता है जो बहुत जख्मी थी। वो इसे बताता है कि मैंने तुम्हें खेलते हुए देखा है, तुमने सारी गेम बहुत ही अच्छे तरीके से खेली हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे स्टाफ का हिस्सा बन जाओ। कुकुलेडी ये सुनकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ कैरी और बाकी प्लेयर हॉल में मौजूद होते हैं। इन्हें अब 5वां गेम खेलना था, जिसका नाम हाइड एंड सीक, यानी इन सबको एक घर में छुपना था। फॉक्समैन ने इन्हें तलाश करना था। जैक्सपो बताता है जो पहले इस गेम में पकड़ा गया इसे मार दिया जाएगा। फिर सब जल्दी से छुप जाते हैं। फॉक्समैन सबको ढूंढना स्टार्ट करता है। फॉक्समैन एक कोने की तरफ जाता है जहां कैरी छुपी हुई थी, लेकिन फिर स्टीफन ने शोर मचा दिया, जिसकी वजह से फॉक्समैन इसके पास चला जाता है। लेकिन वो जल्दी से अपनी जगह बदल लेता है जहाँ और भी 2 खिलाड़ी छुपे हुए थे। दूसरी तरफ कैरी इस घर से निकलने का रास्ता तलाश कर रही होती है। दूसरी तरफ स्टीफन और बिजनेसमैन कॉमेडियन लड़की को धक्का दे के बाहर फेंक देते हैं। फॉक्समैन ने इसे देख लिया था, वो इसे मारने लगा था। आवाजें सुनकर कैरी अपने दोस्त को बचाने के लिए भागती है, लेकिन इसके पहुंचने से पहले फॉक्समैन कॉमेडियन लड़की को मार देता है। ये सब देख के कैरी बहुत और उसकी दोस्त की मौत के साथ ये गेम भी खत्म हो जाता है। कैरी अब बहुत उदास थी, वो यहाँ स्टीफन पे चीख रही थी। हम दूसरी तरफ जैक्सपो को देखते हैं जो कुकुलेडी को अपने साथ स्टूडियो ले जाता है, जहाँ पे इसने उस लड़की को बांध रखा था जिसने इसकी गर्लफ्रेंड को इसे मारने के लिए जहर दिया था। इसका मतलब ये था कि जैक्सपो को अपनी गर्लफ्रेंड की हकीकत का पता चल गया था कि वो इसे मारना चाहती है। कुकुलेडी से कहता है कि तुम इस लड़की को देखो, तुम्हें इसे मारना पड़ेगा, इसने मुझे धोखा दिया था, इसने मुझे धोखा दिया है। अगर तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहती हो तो इसे मार दो। ये सुनकर कुकुलेडी ने पागलों की तरह इस लड़की पे हमला कर दिया और वो इसे मार देती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इनका छठा गेम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ इन्हें एक बड़ी सी गेंद एक दूसरे की तरफ फेंकनी है जो वजन में काफी भारी थी। अब इस गेम में आखिरी मैच कैरी और बिजनेसमैन के दरमियान था, जहाँ कैरी बिजनेसमैन को हरा देती है। इसने कॉमेडियन लड़की का बदला ले लिया था, इसीलिए जब बिजनेसमैन यहाँ आ जाता है तो इसे भी गोली मार दी जाती है। वो मरते वक्त फॉक्समैन का मास्क उतार देता है और फॉक्समैन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपना हथौड़ा लेकर बिजनेसमैन को मार देता है। ये देख के तमाम खिलाड़ी डर जाते हैं। फिर इसके बाद जैक्सपो स्क्रीन पे आता है, उन्हें 7वें गेम के बारे में बताता है जो इन्हें शाम को खेलना था। अगले सीन में हमें जैक्सपो और इसकी गर्लफ्रेंड नजर आते हैं। इसकी गर्लफ्रेंड इसके लिए जूस लाती है जिसमें इसने जहर मिलाया। जैक्सपो यहाँ पे एक चाल चलता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि तुम इस जूस को पियो, लेकिन वो नहीं पीती और वहाँ से भाग जाती है। जब वो दौड़ रही थी तो कुकुलेडी वहां आती है और वो इसे भी गोली मार देती है। इस तरह कुकुलेडी ने जैक्सपो का एतमाद भी हासिल कर लिया था। अब वो दोनों साथ थे। आगे वाले सीन में हमें सभी प्लेयर दिखाए जाते हैं जिन्होंने अब 7वां गेम खेलना था, जिसका नाम था हैंगमैन। इन्हें यहाँ सही लफ्ज बताना था, जो ऐसा नहीं करेगा इसे बिजली के झटके दिए जाएंगे। स्टीफन सही लफ्ज कहता है और इसकी जान बच जाती है, लेकिन कैरी का दोस्त इसे बचाने के लिए गलत लफ्ज कहता है, जिस वजह से इसे बिजली के झटके जोर से दिए जाते हैं। वो उन झटकों से मर जाता है। इसने कैरी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। कैरी यह सब देख के बहुत रोती है। अब गेम में सिर्फ स्टीफन और कैरी रह गए थे। कैरी स्टीफन से कहती है कि तुम सबकी मौत के जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से सब मर गए हैं, तुम बहुत बुरे इंसान हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। यहाँ स्टीफन कैरी से कहता है कि तुम जो भी कहो, लेकिन कल मैं ही जीतूंगा। अगले सीन में हमें अगला दिन दिखाया जाता है। इन्हें यहाँ आखिरी गेम खेलने का असूल ये था कि प्लेयर को मैदान में मौजूद झंडा 3 मिनट तक पकड़ना। जैक्सपो उन दोनों को ये भी बताता है कि ये आखिरी गेम है, इसके बाद गेम खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये तमाम गेम्स की वीडियो अपने अकाउंट्स पर अपलोड कर देगा और वो यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। जैसे ही गेम स्टार्ट होता है, कैरी और स्टीफन दोनों एक साथ रेड फ्लैग पकड़ लेते हैं। स्टीफन इस फ्लैग को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से कैरी जमीन पे गिर जाती है। लेकिन जैसे ही कैरी ने एक और फ्लैग देखा जो कि काले रंग का, वो इसकी तरफ भागती है और इसे पकड़ लेती है, जो बिल्कुल सही फ्लैग था। फिर कुकुलेडी स्टीफन को गोली मार देती है क्योंकि वो हार चुका था। कुकुलेडी ने स्टीफन से भी अपना बदला ले लिया था। फिर स्क्रीन पे जैक्सपो आता है और कैरी को जीतने की मुबारकबाद देता है। इसके बाद स्टाफ के लोग वहां आते हैं और कैरी को एक इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देते हैं। जब कैरी को होश
चाहता है तो वो अपने घर में मौजूद थी और जैक स्पैरो की आईडी और पासवर्ड इसे मिल जाता है। तब जैक स्पैरो का एक साथी आता है और इसे मोबाइल भी दे देता है। कहानी के आखिर में हमें 3 माह बाद का मंजर दिखाया जाता है। कैरी सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हो चुकी थी। वो बैठी फोन पे किसी से बात कर रही थी कि वो आदमी से एक वीडियो भेजता है और उसे देखने को कहता है। इसलिए जैसे ही वो वीडियो देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि इस वीडियो में कोई और नहीं जैक स्पैरो था। इसने अपनी आईडी, नाम, नंबर और सभी कुछ बदल लिया था और वो अपने नए नाम के साथ दोबारा वीडियो बना रहा था। कैरी इसे देख के बहुत डर जाती है। क्या जैक स्पैरो आगे भी इसके साथ कोई गेम खेलने वाला था? क्या वो किसी और की जान लेने वाला था? और इस सस्पेंस के साथ मूवी खत्म हो जाती है।